साथियों, बंधुओं, बहनों, दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विश्लेषण। वर्ण 63, 64 और 59 होते हैं। त्रिषष्ठी, चतुष्षष्ठी और एकोनषष्ठी कथम होते हैं। इनमें स्वरों, व्यंजनों, अयोगवा, यम और ळ, इन सभी वर्णों को मिलाकर के 64 वर्ण होते हैं। और इन वर्णों के संपूर्ण विश्लेषण को जानने के लिए अगले वीडियो में पहुंचे, क्योंकि इस वीडियो में हम स्वरों के भेदों का विश्लेषण ही करने वाले हैं। स्वर, मूल स्वर। स्वर 9, 21, 22 और 13 होते हैं, जिसका विश्लेषण हम पूर्व वीडियो में कर चुके हैं। मूल स्वर 5 ही होते हैं, अ, ई, उ, री और री। मूल स्वरों को ही ह्रस्व स्वर कहा जाता है, ह्रस्व स्वरों को ही मूल स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर 8 होते हैं, क्योंकि दीर्घ री नहीं होता। री को हटाने के पश्चात स्वरों की संख्या 9 है। 9 में से री को दीर्घ हटा देते हैं तो ये 8 बच जाते हैं। प्लुत स्वर, जितने स्वर हैं उतने ही प्लुत, सभी प्लुत हो सकते हैं। इसलिए प्लुत स्वर 9 होंगे। संयुक्त स्वर 4 ही होते हैं, जो 2 स्वरों या अधिक स्वरों से मिलकर बनते हैं, उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है, जैसे ए, औ, ऐ और औ। अब जानते हैं हम स्वर भेद तालिका। स्वर भेद में अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री। अब अ, ई, उ और री के 18 भेद होते हैं, क्योंकि अ का ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है, प्लुत होता है। री, ई का भी उसी प्रकार से ही ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत तीनों होता है। उ का भी इसी प्रकार से तीनों होते हैं। री के भी इसी प्रकार से तीनों होते हैं। जानते हैं, प्रत्येक ह्रस्व उदात्त होता है, अनुदात्त होता है और स्वरित होता है। प्रत्येक दीर्घ भी उदात्त होता है, अनुदात्त होता है, स्वरित होता है। प्रत्येक प्लुत भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होता है। और इनमें से प्रत्येक उदात्त और अनुदात्त स्वरित क्या है, तो इससे ये केवल वर्णों के उच्चारण के आधार पर ही उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होते हैं। उच्चैः उदात्त, नीचैः अनुदात्त, समाहारः स्वरित। 3 सूत्र हैं। उच्चैः यदि जोर से बोलेंगे तो उदात्त होगा, यदि धीरे बोलेंगे तो अनुदात्त होगा, और स्वरित यानी स्वर उदात्त और अनुदात्त दोनों के समाहार को करेंगे, मिलाकर बोलेंगे तो वो स्वरित होगा। इसलिए दूसरा, वेदों में अनुदात्त के लिए आड़ी रेखा बंधनी और स्वरित के लिए खड़ी रेखा बंधनी हमें प्राप्त होती है। यानी कि वेदों में जो खड़ी रेखा हो जाती है वो स्वरित स्वर के लिए प्रयुक्त की जाती है, और जो नीचे वर्ण के नीचे आड़ी रेखा दिखाई जाती है वो अनुदात्त स्वर के लिए दिखाई जाती है। उसे निम्न स्वर में बोला जाता है, और स्वरित यानी उसे उच्च स्वर में मिला करके, गा करके कहा जाता है, बोला जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के अनुनासिक और अनुनासिक भेद से 2 प्रकार हो जाते हैं। यानी कहने का भाव यह है कि यदि मुख और नासिका दोनों से उसे उच्चारित किया जा रहा है तो वो अनुनासिक होगा, और केवल उसे मुख से ही उच्चारित किया जा रहा है तो वो अननुनासिक होगा। इस प्रकार से प्रत्येक उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के कितने भेद हो जाते हैं? 2। अनुनासिक, 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 यानी 2 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 2। इस प्रकार से संपूर्ण भेदों को जोड़ करके ईश्व के 6, दीर्घ के 6, प्लुत के 6, ये भेद हो जाते हैं 6 3 18। यानी 18 भेद हुए अकार के, 18 भेद हुए इकार के, उकार के और ऋकार के। इसी प्रकार से हम आते हैं री के भेदों के ऊपर। री के भेदों में हम जानते हैं री में दीर्घ नहीं होता, चूंकि हमने ऊपर भी देखा था री में दीर्घ नहीं होता, इसीलिए दीर्घ 8 ही होते हैं। अब यहां भी ली में प्रश्न आ सकता है कि लिकारे द्वादश भेदा कथम। लिकार में 12 ही भेद होते हैं, कैसे होते हैं? क्योंकि वहां पर दीर्घ नहीं होता, अतः ली के 12 ही भेद होते हैं। अब दीर्घ नहीं होता तो ह्रस्व और प्लुत होगा, ह्रस्व और प्लुत होगा तो ह्रस्व के 6 और प्लुत के 6। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अनुदात्त के अनुनासिक और अनुनासिक 2 भेद हो जाएंगे, और उसी प्रकार से अनुदात्त के भी अनुनासिक और अनुनासिक 2 भेद हो जाएंगे। स्वरित के भी 2 भेद हो जाएंगे, अनुनासिक और अनुनासिक। उदात्त के वापस 2 2 2 2। इस प्रकार से 6 भेद ह्रस्व के हुए, 6 भेद प्लुत के हुए। इस प्रकार से ली के कितने भेद हुए बंधुओं? ली के 12 भेद हुए। अब हम आगे जानते हैं ए, ओ, ऐ और ओ के
12 भेदों के बारे में। ए इसके 12 भेद, इसके 12 भेद, इसके 12 भेद, इसके 12 भेद। कथम, यहाँ पर ह्रस्व नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी ये जो चारों स्वर है वो दो या दो से अधिक स्वरों से मिलकर बने हैं, संयुक्त स्वर हैं, इसलिए इनमें ह्रस्व होने का सवाल ही नहीं उठता। तो अब इनमें ह्रस्व नहीं होता तो क्या होगा, दीर्घ होगा और प्लुत होगा। दीर्घ के 6 गिने जाएंगे, प्लुत के 6 गिने जाएंगे। इस प्रकार से 6 और 6 12 भेद हो जाते हैं। किसके, ए, ओ, ए और ओ के। इस प्रकार से कितने भेद हो जाते हैं, 12 भेद हो जाते हैं। एकारस्य कतिभेदा द्वादश भेदा कथम ह्रस्वाभावात्। लिकारस्य कतिभेदा द्वादश कथम दीर्घाभावात्। ली में दीर्घ नहीं होता और ए औ और ऐ औ में ह्रस्व नहीं होता, इसलिए इनके 12 भेद होते हैं। आगे जानते हैं हम किस प्रकार से प्रश्न आपको प्राप्त होंगे। अकारस्य कतिभेदा, अकारस्य अष्टादश भेदा, अकारस्य कतिभेदा, अकारस्य अष्टादश भेदा। 18 भेद होते हैं। संपूर्ण भेद, अकार इकारियों कतिभेदा, अकार और इकार के मिलाकर के अगर पूछे जाते हैं तो 18 अगर दो ऑप्शन में दोनों एक साथ दे दे तो 18, वरना अगर 18 ऑप्शन में नहीं प्राप्त हो जाए तो कितने हो जाएंगे, 18 जल्दी भेद हो जाएंगे। वो तो आपको स्व विवेक के ऊपर निर्भर करता है, प्रश्न कैसे पूछा गया, आपने उत्तर कैसे दिया, आप जानते हो, सही दोगे तो सही मिलेगा। अब देखते हैं हम अत इत्यस्य कतिभेदा। अत के कितने भेद होते हैं, अत के मात्र 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कैसे होते हैं, कि यहाँ पे हमें एक सूत्र पाणिनि शिक्षा का या अष्टाध्यायी का जानने योग्य है कि परः तत्कालस्य। त जिसके पीछे जुड़ जाएगा, त जिसके पीछे जुड़ जाएगा, किसके पीछे, जिस स्वर के पीछे त जुड़ जाएगा उस स्वर की केवल तत्काल संज्ञा का ही बोध होगा। यानी वो अगर ह्रस्व है तो ह्रस्व ही माना जाएगा, दीर्घ में नहीं जाएंगे, प्लुत में नहीं जाएंगे। और अगर दीर्घ है तो उसे दीर्घ ही मानेंगे, उसे ह्रस्व और प्लुत नहीं मानेंगे। इस कारण से उसके एक ही पक्ष का, यानी कि अगर ह्रस्व है तो ह्रस्व के और दीर्घ है तो दीर्घ के भेदों का ही गणना करेंगे। इस कारण से यहाँ पर अत, इत, उत और आत, एत, ऐत, औत सबके केवल मात्र 6 और 6 ही भेद यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं हम प्रश्न। अत मातृस्व के भेदों की गणना, अतः यहाँ पर 6 भेद होंगे। आ मात्र दीर्घ भेदों की गणना, इसलिए यहाँ पे 6 भेद होंगे। अब जानते हैं हम लिकारस्य कतिभेदा, लिकारस्य द्वादश भेदा, लिकारस्य कतिभेदा, लिकारस्य द्वादश भेदा। ओकारस्य कतिभेदा, ओकारस्य षड और षड 6 दीर्घ के और 6 प्लुत के बराबर कितने भेद होंगे, द्वादश भेद होंगे। री वर्णयो सावण्यम वाचम, ये अति इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। ऋकारस्य कतिभेदा, अब ऋकारस्य आपको द्वादश भेद, अष्टादश भेद प्राप्त नहीं हुए और 63 भेद ऑप्शन में प्राप्त हुए, तो आपको 63 लगाने हैं, क्योंकि री और री वर्ण सवर्ण होते हैं। अब सवर्ण होने के कारण 18 भेद तो री के और 12 भेद, यानी कितने 12 भेद इसके और 18 भेद इसके, और दोनों को मिला करके कितने भेद हो गए, 63 भेद हो जाएंगे। कितने भेद हो गए, ऋकारस्य कति भेदा, 30। इसी प्रकार से ऋतः इत्यस्य कति भेदा, री के कितने भेद होते हैं, री के कितने भेद होते हैं, री के कितने भेद होते हैं, री के 12 भेद होते हैं। अब त जुड़ने के बाद भी, ऋत में त जुड़ने के बाद भी कितने भेद हो गए इसके, 12। कैसे हो गए, री के 6 और री के 6, क्योंकि तत्काल का ही बोध कराएगा तो तो सवर्ण कह दिए, सवर्ण कह दिए तो री भी इसमें आ गया और री भी इसमें आ गया, इसलिए इसमें कितने हो गए, 6 और 6 12। रित, यानी रित के कितने भेद हुए, 12। उसी प्रकार से अगर रित के भी पूछ लिया जाए तो इसके भी 12 भेद होते हैं। बंधुओं साथियों, संस्कृत को जो पढ़ने वाले होते हैं वो कभी भी किए हुए उपकार को नहीं बोलने वाले होते हैं, इसलिए आगे और पीछे दोनों प्रकार के वीडियोस और संपूर्ण ज्ञान को जानने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें, क्योंकि कृतज्ञ कभी किए हुए उपकार का अनादर नहीं करता। इसलिए साथियों, आप सब कृतज्ञ हैं और किए हुए गुरु स्वरूप कथम भी अगर शिक्षा मिली है, किसी भी प्रकार से अगर नया मिला है तो सब्सक्राइब कीजिए,
नया जानिए और इसी प्रकार से वीडियो प्राप्त कीजिए और सीखते रहिए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।